Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss about फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म इन जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ का आज का टॉपिक है, ठीक है। सीएसएस जेंडर स्टडीज़ का टॉपिक, जिसमें आप वेव ऑफ फेमिनिज्म पढ़ेंगे। और आपको पता है 3 वेव्स है फेमिनिज्म की, लेकिन जो 3 वेव्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं मिक्सअप कर देते हैं, और टेक्निकली आप मिक्सअप कर देते हैं, आपको खुद भी नहीं पता चलता। बस आप लेकिन मतलब हर चीज़ जानने के बावजूद आपसे ऐसा हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वेव अलग है, सेकंड वेव अलग है, हर वेव का आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट वेव जो है उसमें जितने भी राइटर्स हैं, ठीक है, इंग्लिश राइटर्स हैं, उन्होंने जो राइटिंग की है फीमेल को आज़ाद करने के लिए, ठीक है, और उनको आज़ादी देने के लिए, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें, ठीक है, और उनको मेन के इक्वल स्टेटस मिल सके। ना सिर्फ इक्वल स्टेटस सोसाइटी में ऐसे ज़ुबानी कलामी, बल्कि एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रैक्टिकली हो, ठीक है, यानी फ़ीमेल प्रैक्टिकली आज़ाद हो, वो जॉब कर सकती हो, ठीक है, और मर्दों के बराबर उसको राइट्स दिए जाएं, और वो जो चाहे कर सकती हो अपनी मर्ज़ी से। तो ये है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में स्पेशली जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो है पॉलिटिकल राइट ऑफ अ फीमेल, यानी एक औरत को दिया जाने वाला सियासी हक। My contact number is right here. You may contact me for CSS PMS exams preparation. और एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो CSS स्पेशल एग्ज़ाम है, कहा तो ये जा रहा है कि वो मई में कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह एक महीना ही डिले हुआ तो वो होगा। लेकिन इस चीज़ को आप बस माइंड में ही रखिए, इस पे मत मतलब स्ट्रिक रहिए। आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल उसी तरह जारी रखें। ये ना हो कि टाइम आए आप की प्रिपरेशन ही ना हो, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी तरह से जारी रखें। अगर CSS स्पेशल एग्ज़ाम की डेट आगे हो भी जाती है या एक महीना मिल भी जाता है आपको, तो वो आपके लिए इसलिए अच्छा होगा क्योंकि आपको टाइम मिल जाएगा, आपकी प्रिपरेशन पहले से हुई होगी, आपको फर्दर और रिवीजन करने का, अपना जो आपका टॉपिक है उसको और ज़्यादा पक्का करने का आपको मौका मिल जाएगा। सो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म टुक प्लेस इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है, यानी लेट 19 और 20th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुई थी। ये मैं भी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। अभी मैं आपको वेबसाइट भी अपनी शो करती हूँ जिसमें मैंने टॉपिक अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। इमर्जिंग आउट ऑफ एन एनवायरनमेंट ऑफ अर्बन इंडस्ट्रियलिज्म एंड लिबरल socialist politics and the global and the goal of this wave was to open up opportunities for women with a focus on suffrage, ठीक है, यानी इसमें कोशिश ये की गई कि औरतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े हों, ठीक है। और फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में मतलब शुरू से ये कोशिश की जा रही है कि जो सेक्स की बुनियाद पर इक्वल स्टेटस मिले, ठीक है, यानी फ़ीमेल को मेल के बराबर राइट मिले। और सेकंड थिंग इज़ डैट ना सिर्फ ये चीज़ बल्कि उनको पॉलिटिकल राइट्स भी दिए जाए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल, ठीक है। मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें आपको बताऊँगी कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने उस वक़्त एक स्ट्रगल की, और उन्होंने जो स्ट्रगल की वो कलम के साथ की। कलम के साथ से क्या मुराद है कि उन्होंने अपनी राइटिंग्स कर के ना लोगों के माइंड में ये चीज़ बिठा दी कि औरत ने आज़ादी हासिल करनी है, ठीक है। फ़ीमेल को उनके राइट्स नहीं पता थे, उनको उनके राइट्स बताए गए। जिस तरह पाकिस्तान की एक तारीख़ है ना, पूरी हिस्ट्री है, पूरा एक ओवरव्यू है, सेम इसी तरह से वेव ऑफ फेमिनिज़्म भी जो है ना वो भी एक टॉपिक है, ठीक है। और वो ऐसा ही मिलता-जुलता टॉपिक है जिसमें एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है कि फ़ीमेल को भी राइट्स दिए जाएँ। सो स्टूडेंट्स, ये है मेरी वेबसाइट, यहाँ पर आप जाइए, आपको मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, ये जेंडर स्टडीज़ का आपका टॉपिक है, यहाँ पर आप क्लिक करिए, आपको ये टॉपिक शो हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसका व्यू दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इस वेबसाइट को ज़रूर अपने पास रखिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी बहुत ज़्यादा। इसमें मैंने पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें जॉब्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, और कुछ भी नया जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे, तो वो आपको यहाँ पे उसका मटेरियल इजीली मिल जाएगा। आप लिखना चाहें, नोट्स बनाना चाहें तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। सो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, आल्सो नाउन as the women's suffrage movement took place in the 19th century and 20th century, ठीक है, 19वीं और 20वीं सदी में ये स्टार्ट हुई। This was a time when women was fighting for equal rights and political representation, and literature played a significant role in this struggle, ठीक है। औरतों को बराबर सियासी
और माशरती हकूक़ दिए जाने चाहिए। उस वक़्त ये मतलब समझ लें कि उस वक़्त की एक मूवमेंट है, ठीक है? तहरीक चली और इस तहरीक के तहत ये एक स्ट्रगल थी जिसमें फिर लिटरेचर में बहुत ज़्यादा काम हुआ, बहुत से राइटर्स ने अपनी राइटिंग की, ठीक है? तो ये चीज़ें पॉइंट्स जो हैं ज़रा इम्पोर्टेंट है। मैनी वुमेन राइटर्स ऑफ द टाइम सच एज़ मैरी वोllstonecraft एंड शार्लेट परकिंस गिलमैन एंड वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ जो है ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक यूज़ करते हुए लिखती है। ये नॉवलिस्ट है और बहुत ही अच्छा इसने फीमेल के राइट्स के हवाले से लिखा है। Use their writing to challenge traditional gender roles and advocate for women's right. Wollstonecraft मतलब उस वक़्त उन्होंने ये कोशिश की कि जितना ज़्यादा हो सके एक जेंडर लाइक एक फ़ीमेल का माशरे में क्या रोल है उसकी इन्होंने वकालत की। औरतों के हकूक़ के बारे में एक डिस्कशन आपको मिलेगी, ठीक है? अगर आप इनकी राइटिंग्स पढ़ें ना, अगर आप वैसे इनकी राइटिंग्स निकालें तो आपको इनके पीडीएफ्स इंटरनेट पे गूगल पे रैंडमली भी मिल जाएंगे। तो ये एक स्ट्रगल थी उस दौर की। अब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। अच्छा, ये विंडिकेशन जो है कहा जाता है लाइक जो राइटिंग की जाती है, ठीक है? लाइक आप ये कह सकते हैं प्रूफ दैट समवन और समथिंग इज़ राइट एंड रीज़नेबल, यानी जो चीज़ वैलिड हो, ठीक है? जो चीज़ रीज़नेबल हो, जस्टिफाइड हो, ठीक है? जस्टिफिकेशन किसकी कर रही थी? वुमेन राइट्स की, जो उनके हवाले से राइटिंग्स की जा रही थी। 1792 वाज वन ऑफ द फर्स्ट feminist work in English literature and argued that women should have equal education and political representation, यानी औरतों को जो है वो तालीमी बराबरी की सतह पर तालीमी और सियासी हकूक़ दिए जाने चाहिए। एंड गिलमैन्स द येलो वॉलपेपर, गिलमैन ने लिखी है येलो वॉलपेपर के नाम से, एक उन्होंने इसे पब्लिश किया था बुक 1892 में। वाज अ पावरफुल कमेंट्री ऑन द मेंटल एंड इमोशनल ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो कि मेल डोमिनेंट होती है, जिसमें सोसाइटी डेट कंट्रोल्ड बाय मैन, ठीक है? यानी वो सोसाइटी जो कि मेल मेंबर कंट्रोल करते, तो उसमें उन्होंने ये बात बयान की है कि फीमेल को ना सिर्फ सोशली और पॉलिटिकली नहीं बल्कि उनको एक मतलब नफ्सियाती तौर पे ना काबू किया जाता है, ठीक है? उनको मेंटल एक ऑपरेशन किया जाता है, उन पर मेंटल ऑपरेशन से मुराद ये है कि उनको ज़हनी दबाव में रखा जाता है। तो बस उनका अगर ज़हन आज़ाद ना होने की वजह से जो औरतें हैं वो लाइक सुसाइड करेंगी, ठीक है? और सुसाइड के केसेस सामने आते हैं। पाकिस्तान में इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। आप अगर न्यूज़ देखते हैं डेली बेसिस पे आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। So, women's magazines and newspaper of the time were also a significant platform for feminist writing, ठीक है? आप उस टाइम के न्यूज़पेपर अगर आपको मिलते हैं आप वो रीड करें, आपको आइडिया हो। फॉर एग्जांपल द वुमेन्स फ्रॉक न्यूज़पेपर, द इंग्लिश वुमेन्स रिव्यू प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन। जिस तरह से पाकिस्तान के नहीं थे न्यूज़पेपर थे, ठीक है? तो इसी तरह से उस टाइम के जो न्यूज़पेपर है ना, उनमें यह चीज़ वाज़ेह तौर पे बयान की गई है डैट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ऑन पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़, कि औरतों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें वो अपने सियासी, माशरती और सकाफ़ती जो इश्यूज़ हैं, ठीक है? उनके इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए और उनका एक सोल्यूशन निकाला जाए। द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आल्सो saw the publication of anthologies of women's poetry and fiction, such as a book of modern poetry and an एंथोलॉजी ऑफ इमेजिनेटिव प्रोज बाय वुमेन 1919। ये ठीक है, ये राइटिंग्स हैं, ठीक है? बुक्स के नेम्स हैं, अपने रेफरेंसेस याद रखने हैं। दीज एंथोलॉजीज यानी ये जो राइटिंग्स की गई हैं शो केस द वर्क्स ऑफ फीमेल राइटर्स एंड प्रोवाइडेड अ स्पेस फॉर फीमेल वॉइस टू बी हेयर्ड इन अ मेल डोमिनेट लिटरेरी वर्ल्ड। यानी इन राइटिंग्स में, इन बुक्स में वाज़ेह तौर पे बयान किया गया कि औरतों को जो है प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे से अपना किरदार अदा करना चाहिए। इन कंक्लूजन द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म प्लेड अ क्रूशियल रोल यानी वाइटल, अहम किरदार। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ने ना उस वक्त जो चली थी जिसमें औरतों को सियासी, माशी, माशरती और इस किस्म के जितने भी हकूक़ हैं उन पर बात की गई कि उनको ये राइट्स दिए जाने चाहिए। तो ये एक तहरीक थी, इस तहरीक ने बड़ा ही एक अहम किरदार अदा किया और औरतों को वाकई में माशरे में अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला, ठीक है? तो ये उस वक्त के राइटर्स की खिदमात हैं। सो सफ्राक मूवमेंट एंड हेल्प टू शेप द कल्चरल पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ दैट टाइम, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो आज़ादी से गुजार सकें, वो अपनी सकाफ़त के मुताबिक अपनी जो एक सियासी आज़ादी है उसको इंजॉय कर सकें, उसका फ्रूट इंजॉय करें। दो देयर राइटिंग वुमेन राइटर्स ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, एडवोकेटेड फॉर वुमेन्स राइट, प्लेड द वे फॉर
फ्यूचर जनरेशन ऑफ फेमिनिस्ट, ठीक है। इससे ये होगा कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो फ्यूचर जनरेशन है वो इससे फ़ायदा उठाएगी। मतलब वही लोग जो मतलब औरतें हैं जो दबाव में आ चुकी हैं वो इस दबाव से आज़ाद हो जाएंगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, इसे अच्छे से कर लें और कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये होता है कि फ़र्दर अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ या कोई अपडेट है तो वो आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। और ये है कि आपके कमेंट से पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। और ये है कि जब मैं फ्री होती हूँ अपलोड कर देती हूँ। बाकी मैं डिटेल्ड लेक्चर्स जो हैं वो क्लासेस के साथ दे रही हूँ, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।